कई अहम मुद्दे इस बैठक के दौरान उठाए जाएंगे। देखिए, आने वाले कुछ समय के अंदर ही हरियाणा के अंदर नगर निकाय के चुनाव होने हैं। करीब 2 दर्जन ज्यादा से जगहों पर ये चुनाव होने हैं। ऐसे में जेजेपी की ओर से भी इन चुनावों के अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा। जेजेपी इस समय बीजेपी सरकार का हिस्सा है। ऐसे में गठबंधन का हिस्सा होने के चलते ये अभी तक तय किया जाना है कि कहां पे जेजेपी चुनाव लड़ेगी और कहां पर जेजेपी की ओर से बीजेपी को सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में ग्राउंड लेवल पर अपनी बुनियाद को देखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से पूछने के लिए कि किस विधानसभा क्षेत्र के अंदर या किस नगर निकाय चुनाव के क्षेत्र के अंदर जेजेपी मजबूत है, किस विधानसभा के अंदर क्या स्टेटस पार्टी का रहता है, इस बारे में पता करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जेजेपी की ओर से सर्वे करवाए गए हैं। करीब 1 महीना पहले इन सर्वे को शुरू कर दिया गया, तो जबकि बीजेपी पार्टी की ओर से इन नगर निकाय चुनावों के अंदर मीटिंग्स करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में ही पंचकुला के अंदर इस मीटिंग को रखा गया है, जिसमें हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी पहुंच रहे हैं। कालका पिंजौर एरिया के जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन पदाधिकारियों को इस मीटिंग के अंदर खास तौर पर बुलाया गया। इसके अलावा हरियाणा के जिन एरिया में नगर निकाय के चुनाव किए जाने हैं, उन एरियाज के ब्लॉक लेवल के प्रधान हो, जिला प्रधान हो, मंडल अध्यक्ष हो, उन सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है ताकि उनसे पूछा जा सके कि उनके एरिया में पार्टी किस लेवल पर, किस पायदान पर खड़ी है। जी बिल्कुल। और अमित, निकाय चुनाव की तैयारियों के अलावा क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक में? देखिए, जहां पर भी निकाय के चुनाव होने वाले हैं वो दरअसल ग्रामीण क्षेत्र के साथ लगने वाला एरिया है, या फिर वो हरियाणा का वो हिस्सा है जो पहले अलग अलग जिलों के नगर निगम के एरिया के अंदर शामिल होता था। लेकिन अब नगर निगम के एरिया को कम कर दिया गया है, जबकि नगर निकाय बना दी गई। कई जगहों पर जिला परिषद को बनाया, कई जगह पर नगर परिषद को निर्माण किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में नगर परिषद के चुनाव हैं। ग्रामीण एरिया होने के चलते पीडब्ल्यूडी उस एरिया के अंदर काफी डेवलपमेंट करती है। पीडब्ल्यूडी के पास ही जो ग्रामीण एरिया होता है, चाहे वहां पे सड़कें बनानी हो या फिर कहीं सामाजिक जो पब्लिक से जुड़ी बिल्डिंग्स हो उसके काम किए जाने हो, वो सभी कार्य पीडब्ल्यूडी की ओर से किए जाते हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग ग्राउंड लेवल पर काम करता है। सारे का सारा वर्क पीडब्ल्यूडी के पास आता है। लिहाजा डिप्टी सीएम के ओर से अपने पदाधिकारियों को बुलाकर ये पूछा जा सकता है कि किस एरिया के अंदर पब्लिक की क्या डिमांड है, कहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, कहां पर निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं और कहां पर अभी निर्माण कार्य शुरू किए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और अमित, आपने निकाय चुनाव का यहाँ पर जिक्र किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जेजेपी की ओर से निकाय चुनाव के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से निकाय चुनाव के लिए जो विकास कार्य हैं उन्हें धरातल पर किया जा रहा है? इस मीटिंग का मतलब ही यही है ताकि जिलाधिकारियों के जो जिला प्रधान है या फिर ब्लॉक लेवल के प्रधान है, युवा मोर्चे के जो प्रधान है जिलों के, जिला लेवल के और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी के, ताकि उनसे पूछा जा सके किस जिले के अंदर जेजेपी किस पायदान पर खड़ी है। जो पीडब्ल्यूडी के जो कार्य हैं, जो डेवलपमेंट के वर्क होने हैं, वो पेंडिंग रहते हैं या फिर किए जा रहे हैं, या जो कुछ कार्य अभी चल रहे हैं उनकी स्पीड कैसी है, वो धीमी रफ्तार से चल रहे हैं या फिर सही रफ्तार से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब यहाँ पर जो पदाधिकारी मौजूद होने वाले हैं बैठक में, उनसे पूरी फीडबैक ली जाएगी, उनसे पूरा पूछा जाएगा कि किस तरह से जेजेपी के जो विकास कार्य है वो जनता तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, या उनकी गति क्या है। तो ये जो पूरी बैठक है, इस बारे में तय किया जाना है। जी, तो लिहाजा सबसे पहले जेजेपी ग्राउंड लेवल पर देखना चाहती है कि वो कहाँ मजबूत है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी और जेजेपी की जब प्रदेश कार्यकारिणी की कोई मीटिंग हो, उसके अंदर अपनी रिपोर्ट को रखा जा सके। जेजेपी की ओर से कहा जा सके कि इस वार्ड के अंदर हमें अपने कैंडिडेट को उतारना है, क्योंकि जेजेपी ये देख रही है किस वार्ड के अंदर उनके कैंडिडेट मजबूत है, ताकि ये कहा जा सके उस
प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर जो जेजेपी की और बीजेपी की होनी है कि उनके कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट दी जाए। जी जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर कई तरह की तैयारियां जेजेपी की ओर से की भी जा रही हैं निकाय चुनाव को देखते हुए, और यहाँ पर कई बार जेजेपी के नेताओं का ये भी कहना सामने आता है कि हम चुनाव तो जीतेंगे ही, साथ ही साथ जनता का दिल भी जीतेंगे, ये भी दावा किया जाता है। देखिए, कई बार जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है उनके प्रदेश में जहां भी कार्यक्रम हुए हैं वहां पर इस बात का दावा किया गया है। वो दावा सिर्फ इसी बात के बुनियाद पर किया गया है क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग है जो वो ग्रामीण एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट का कार्य करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में जेजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में या फिर प्रदेश में जहां भी पीडब्ल्यूडी के कार्य को करवाए जाने की आवश्यकता है उसकी लिस्ट दी जाए, उसके बारे में ब्यौरा दिया जाए पार्टी ऑफिस के अंदर, ताकि पार्टी संगठन की ओर से डिप्टी सीएम को बताया जा सके कि पीडब्ल्यूडी विभाग कहां-कहां पब्लिक के लिए क्या-क्या कार्य कर सकता है। वहीं यदि हरियाणा के अंदर इस समय कोई कार्य चल रहा है, उसकी स्पीड किस लेवल पर है, सही तरीके से काम किया जा रहा है, मटेरियल सही इस्तेमाल किया जा रहा है, ठेकेदार की ओर से काम को स्लो स्पीड में किया जा रहा है, इस बारे में भी संगठन की ओर से जेजेपी के जो प्रदेश के जो कार्यालय है वहां पर रिपोर्ट दी जाती है, जिसके बाद डिप्टी सीएम को इस बारे में बताया जाता है ताकि इस बारे में ठोस कार्रवाई हो सके। जी। सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद यही है कि ग्राउंड लेवल पर अपनी कथनी को सही साबित किया जा सके। जो दावा किया जाता है जेजेपी के प्रदेश के जो पदाधिकारियों की ओर से, नेताओं की ओर से, वो दावा स्टेट लेवल पर जाकर पब्लिक के सामने मुस्तैद किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज जो ये बैठक होने वाली है जेजेपी की काफी खास बैठक होने वाली है, और यहाँ पर आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे, जो पदाधिकारियों से